आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्णिया दौरा, होगी एक रिपोर्ट सेवा पखवाड़े पर, और जानेंगे जीएसटी दरों में बदलाव से उपभोक्ताओं को कितनी मिलेगी राहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों पूर्णिया से बिहार के लिए 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गुलाब बाग स्थित एसएसबी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार बिहार के लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। बिहार के विकास के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपया की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। रेल, एयरपोर्ट, बिजली, पानी से जुड़ी ये परियोजनाएं सीमांचल के सपनों को पूरा करने का माध्यम बनेगी। 40,000 से ज्यादा लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर भी मिला है। इन 40,000 परिवारों के जीवन में एक नई शुरुआत हुई है। धनतेरस से पहले, दिवाली से पहले और छठ पूजा से पहले अपने पक्के घर में गृह प्रवेश बहुत सौभाग्य से होता है। मैं इन परिवारों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। श्री मोदी ने पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अब पूर्णिया देश के विमानन मानचित्र पर आ गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग रिकॉर्ड 5 महीने से भी कम समय में बनाई गई है। इस टर्मिनल का लोकार्पण हुआ है। पहली कॉमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी भी दिखाई गई है। नए एयरपोर्ट की वजह से अब पूर्णिया देश के एविएशन मैप पर आ गया है। अब देश के बड़े शहरों से, बड़े व्यापारिक केंद्रों से पूर्णिया और सीमांचल की सीधी कनेक्टिविटी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में बिहार में रेल नेटवर्क का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। साथियों, एनडीए सरकार द्वारा इस पूरे क्षेत्र को आधुनिक हाईटेक रेल सेवाओं से भी जोड़ा जा रहा है। मैंने वंदे भारत, अमृत भारत पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। अररिया, गलगलिया नई रेल लाइन का उद्घाटन हुआ है। विक्रमशिला, कटरिया नई रेल का शिलान्यास भी किया गया है। सरकार ने भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट रेल लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दे दी है। साथियों, देश के विकास के लिए बिहार का विकास जरूरी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह बोर्ड मखाना उत्पादन और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देगा। साथियों, मैंने बिहार के आप लोगों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वायदा किया था। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मखाना किसानों को मखाने की अच्छी कीमत मिले, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड इसके लिए निरंतर काम करेगा। मखाना सेक्टर के विकास के लिए हमारी सरकार ने करीब 550 करोड़ रुपए की योजना को मंजूर किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार बिहार, पश्चिम बंगाल और असम को घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने राजद और कांग्रेस पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें हर हाल में बाहर जाना ही होगा। वोट बैंक का स्वार्थ देखिए। कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर भारतीय जनता पार्टी आज से पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मना रही है। यह पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
सेवा पखवाड़ा के दौरान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने, स्वच्छता को बढ़ावा देने, जल आपूर्ति सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा ने पखवाड़ा के तहत बिहार में चलो जीते हैं अभियान की शुरुआत की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि अभियान के तहत मोदी रथ के माध्यम से राज्य में 50,000 से अधिक स्थानों पर लोगों को प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित फिल्में दिखाई जाएंगी। यह बिहार के लगभग 50,000 स्थानों पर माननीय प्रधानमंत्री जी के बचपन पर बनी लघु फिल्म चलो जीते हैं दिखाया जाएगा। यह एक फिल्म नहीं है, एक हकीकत है जिस जिंदगी को प्रधानमंत्री जी ने जिया है। इधर आज से देश भर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत सभी सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। अभियान के तहत 591 चिन्हित स्थलों पर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए स्टॉल भी लगाए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से खालिद रशीद। वस्तु और सेवा कर परिषद द्वारा घोषित नई जीएसटी दर 22 सितंबर से लागू होंगे। अब केवल 2 स्लैब दर 5 और 18% ही होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इससे दैनिक उपयोग की अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। एक रिपोर्ट। जीएसटी में सबसे बड़ी कर कटौती खाद्य पदार्थों, दवाओं, आवश्यक वस्तुओं, कृषि उत्पादों, हरित ऊर्जा के साथ साथ छोटी कारों और बाइक पर की गई है। वहीं व्यक्तिगत जीवन स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 0 कर दी गई है। इस कदम से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी आम आदमी के लिए सस्ती हो जाएगी और देश में बीमा कवरेज बढ़ेगा। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के उपचार सहित 36 जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी 0 कर दिया गया है। इसके अलावा थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर सहित नियमित उपयोग की जाने वाली चिकित्सा वस्तुओं पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी छूट और जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी की दर में कटौती स्वस्थ भारत समृद्ध भारत बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी दरों में किए गए सुधारों की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार के इस फैसले से समाज के हर वर्ग को लाभ होगा। हमारे जो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज्यादा लेबर लगती है, उनको जीएसटी की कम दरों से बहुत बड़ा सहारा मिलने वाला है। टेक्सटाइल हो, हैंडीक्राफ्ट हो, लेदर हो, इसमें काम करने वाले साथी, इस बिजनेस से जुड़े साथियों को बड़ी मदद मिली। इसके साथ साथ कपड़ों और जूतों की कीमतों में भी बहुत कमी आने वाली है। हमारे स्टार्टअप्स, एमएसएमई, छोटे व्यापारी, कारोबारियों के लिए टैक्स तो कम हुआ ही है, साथ ही कुछ प्रक्रियाओं को भी सरल किया गया है। इससे उनकी सहूलियत और बढ़ेगी। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन और वाचन अभिषेक दास, ध्वनियांकन गोपाल कुमार और प्रस्तुति कृष्ण कुमार लाल।